आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री की क्लास, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक होगा वो है टेंडिंग ऑपरेशन इन फॉरेस्ट्री, यानी कि फॉरेस्ट्री में टेंडिंग ऑपरेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो वनों में, वानिकी में टेंडिंग ऑपरेशन कि कई सारे मायने हैं, जिसमें कि हम वनों की देखभाल से संबंधित है। वनों की मतलब टेंडिंग ऑपरेशन इन फॉरेस्ट्री का मतलब है वनों की देखभाल से संबंधित है। तो वनों की देखभाल से संबंधित कई प्रकार से जो है वो वनों की देखभाल आती है। तो वनों की प्रॉपर वृद्धि एवं विकास के लिए, उनके सही संचालन के लिए, वनों से सही उत्पादन प्राप्त करने के लिए वनों की देखभाल समय समय पर आवश्यक होती है। वनों की देखभाल के अंतर्गत कई सारे ऑपरेशंस आते हैं, जैसे कि आपके वनों की वीडिंग, ठीक है, वनों से खरपतवार को निकलना, वनों की थिनिंग यानी विरलीकरण करना, वनों की प्रूनिंग, वनों की काट छाट से संबंधित है। ठीक है, तो वनों की साफ सफाई, वनों से खरपतवार को निकालना, वनों का विरलीकरण करना और वनों की कटाई छटाई समय समय पर करना, उनकी सही देखभाल करना ही वनों का जो है वो टेंडिंग ऑपरेशन जो है वो कहलाता है। तो टेंडिंग ऑपरेशन से संबंध क्या है कि वनों की समय समय पर सही तरीके से देखभाल करना, जिससे वनों से सही उत्पादन लिया जा सके, वनों की वृद्धि एवं विकास को प्रमोट किया जा सके, उसे ही छात्रों टेंडिंग ऑपरेशन कहा जाता है। आइए और पॉइंट्स इसमें आपको मैं बताता हूँ। तो टेंडिंग ऑपरेशन इन फॉरेस्ट्री का मतलब है कि वनों की देखभाल, ठीक है, वनों की देखभाल, ठीक है, वानिकी में वनों की देखभाल से के कार्य जो होते हैं वो टेंडिंग ऑपरेशन कहलाते हैं। तो वानिकी में देखभाल कार्य वन में अंकुरण अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक किए जाने वाले कार्य, जिसका उद्देश्य इमारती लकड़ी या ईंधन की लकड़ी की अधिकतम उपज के लिए उसके स्वास्थ्य, विकास और गुणवत्ता में सुधार करना है। ये हस्तक्षेप अवांछनीय वृक्षों को बढ़ावा देने, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वानिकी में जो देखभाल कार्य है उसे ही हम टेंडिंग ऑपरेशंस इन फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो टेंडिंग ऑपरेशन इन फॉरेस्ट्री का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि वनों की देखभाल कार्य, जो वनों में देखभाल के कार्य हैं, जैसे कि वनों से खरपतवार को निकालना, वनों की साफ सफाई करना, वनों की कटाई छटाई करना, वनों का विरलीकरण करना, क्योंकि इससे क्या है कि वनों की वृद्धि एवं विकास प्रॉपर होती रहती है और वनों से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसीलिए वनों की जो है वो देखभाल आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से इनके क्यों देखभाल की जाती है, वनों की देखभाल यानी कि फॉरेस्ट में टेंडिंग ऑपरेशन क्यों किए जाते हैं, क्योंकि उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उनके विकास करने के लिए, वनों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। तो वनों में टेंडिंग ऑपरेशन क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, वनों की गुणवत्ता में सुधार के लिए, वनों के अच्छे उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम टेंडिंग ऑपरेशन करते हैं, यानी वनों की देखभाल करते हैं। ठीक है, ये हस्तक्षेप वांछनीय पौधे, मतलब कि वांछनीय पौधों को बढ़ावा देने, जो हमारी इच्छा से उगते हैं उसको बढ़ावा देना, और अवांछनीय जो हमारे इच्छा से नहीं उगते हैं उनको हटाना जो है वो टेंडिंग ऑपरेशन के अंतर्गत किया जाता है। तो निराई, सफाई, विरलीकरण, सुधारात्मक कटाई, छटाई और लता का काटने जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से अवांछित वनस्पति को हटाकर प्रतिस्पर्धा को दबाने पर केंद्रित है। तो वनों में कई सारी वनस्पतियां उगाती हैं, कई सारे अवांछनीय पेड़ पौधे उगाते हैं जो हमारे मुख्य पौधों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, कई प्रकार की बीमारियों को लाते हैं, प्रकाश संश्लेषण एवं पोषक तत्वों एवं जल के से प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, जिससे वनों की जो प्रॉपर वृद्धि एवं विकास है वो प्रभावित होता है। तो कई प्रकार के ऐसी वनस्पतियां, अवांछनीय पेड़ पौधे हमारे जो मुख्य वन
फसल हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। किस किस के लिए? जल के लिए, पोषक तत्व के लिए, स्थान के लिए, नमी के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, कई प्रकार से उनसे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करते हैं, जिससे जो मुख्य फसल है, मुख्य पेड़ पौधे हैं, उनकी वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाती है। तो समय समय पर जो अवांछनीय पेड़ पौधे, खरपतवार हैं, उनको निकाला जाता है और जो पुराने रोग ग्रसित पेड़ पौधे हैं, रोग ग्रसित टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, उनको काट छांट की जाती है, ठीक है, जिससे वनों की प्रॉपर वृद्धि एवं विकास होता है। ये जो क्रिया वनों में की जाती है उसे छात्रों क्या कहते हैं? टेंडिंग ऑपरेशन कहते हैं, यानी वनों की देखभाल करना कहते हैं। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में टेंडिंग ऑपरेशन पूछा जाए तो उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं कि जो मेजर टेंडर ऑपरेशंस हैं, ठीक है, जो मुख्य जो है वो आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ टेंडिंग ऑपरेशन यानी मेजर टेंडिंग ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। वनों में कई प्रकार के मुख्य टेंडिंग ऑपरेशंस यानी देखभाल के तरीके होते हैं। जैसे पहला क्या है? वीडिंग। वीडिंग का मतलब क्या हो गया? निराई गुड़ाई करना, या फिर क्या कह सकते हैं? खरपतवार निकालना। क्या कहते हैं? खरपतवार निकालना, ठीक है। तो खरपतवारों और अन्य प्रतिस्पर्धी वनस्पतियों को हटाना जो जल, प्रकाश और पोषक तत्वों जैसे संसाधनों के लिए प्रमुख प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है। तो खरपतवारों या अन्य प्रतिस्पर्धी वनस्पतियों को हटाना जो जल के लिए, प्रकाश के लिए और पोषक तत्वों जैसे संसाधनों के लिए प्रमुख प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो खरपतवार क्या होते हैं? आप लोग पढ़ चुके हैं एग्रोनॉमी में कि खरपतवार एक अवांछनीय पौधा होता है जो कहीं पर किसी भी समय उग सकता है, ठीक है। तो वनों के बीच में बहुत सारे खरपतवार उगते हैं, वनस्पतियाँ उगती हैं जो अवांछनीय होती हैं, बिना हमारे इच्छा के उगाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो हमारे जो मुख्य पेड़ पौधे हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, स्थान के लिए, नमी के लिए, पोषक तत्वों के लिए, ठीक है, जल के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो कई प्रकार से प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे कि वो उनकी मुख्य जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए समय समय पर जो है वो हमको जंगलों के बीच की वनों में निराई करनी चाहिए, वीडिंग करना चाहिए, खरपतवारों को निकालना चाहिए, जिससे कि वृद्धि एवं विकास जो हमारे मुख्य फसल है उसकी वृद्धि एवं विकास अच्छी हो, पेड़ पौधों की मोटाई अच्छी हो, सही से उनकी वृद्धि एवं विकास हो सके, ठीक है। तो इसलिए हमको खरपतवारों को हटाना जो है वो आवश्यक होता है। अब बात आती है कि खरपतवारों के हटाने के नियंत्रण के कई सारी विधियां हैं। खरपतवारों को किस प्रकार से नियंत्रित करेंगे? हम देखते हैं कि कई प्रकार से हम खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं। तो वनों में खरपतवार के नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं आइए जानते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेथड्स इन वीड कंट्रोल की बात करें, टाइप्स ऑफ मेथड्स इन वीड कंट्रोल की बात करें, इन वीड कंट्रोल, ठीक है। खरपतवार नियंत्रण की विधियां, खरपतवार नियंत्रण की विधियों की बात करें तो पहली जो विधि है वो है आपका मैकेनिकल कंट्रोल। क्या है छात्रों? मैकेनिकल कंट्रोल। दूसरा क्या है आपका? बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तीसरा क्या है आपका? और तीसरा क्या है कि आपका मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, और एक मुख्य रूप से क्या है? केमिकल कंट्रोल, ठीक है, केमिकल कंट्रोल। तो मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। इसके अलावा भी कई विधियां हैं, जैसे फिजिकल कंट्रोल हो गया, कल्चरल कंट्रोल हो गया, लीगल कंट्रोल हो गया, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो ये 3 विधियां हैं, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल, जिनका हम फॉरेस्ट्री में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो खरपतवारों को नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से
तीन प्रकार से करते हैं। मैकेनिकल कंट्रोल यानी यांत्रिक नियंत्रण की विधि, बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब जैविक कंट्रोल, जैविक नियंत्रण की विधि, और आपका केमिकल कंट्रोल का मतलब है रासायनिक नियंत्रण की विधि। तो तीन प्रकार से खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है। हम मतलब कि वनों में तीन प्रकार से खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आइए जानते हैं कि मैकेनिकल कंट्रोल क्या होता है। बात करेंगे यांत्रिक खरपतवार नियंत्रण की, तो मैकेनिकल वीड कंट्रोल की अगर बात करें तो मैकेनिकल जो खरपतवार नियंत्रण है वो औजारों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से अवांछनिक पौधों को वृद्धि को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। यह एक फिजिकल मेथड भी है। ठीक है, तकनीक में जुताई, हल चलाना, डिस्कसिंग करना, कुदाल चलाना, कल्टीवेटर, रोटावेटर, तो जिसमें हम कई प्रकार के औजारों का प्रयोग करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इसमें कई प्रकार के, जैसे रोटावेटर, कल्टीवेटर, ठीक है, हार्वेस्टर, हैरो का, डिस्कसिंग का और कुदाल का, ठीक है, खुरपी का, कुदाल का, फावड़े का यूज़ करते हैं। इसमें इसे हम मैकेनिकल कंट्रोल कहते हैं। ये एक फिजिकल कंट्रोल की विधि है। तो इस प्रकार से खरपतवार को नियंत्रण किया जाता है। ऐसे भी जिसमें कई प्रकार के औजारों का, मशीनों का यूज़ किया जाता है खरपतवार को नियंत्रण के लिए, उसे हम मैकेनिकल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है वो इसका प्रयोग आपको फॉरेस्ट्री में किया जाता है। दूसरा जो मेथड है खरपतवार नियंत्रण का वो है जैविक नियंत्रण। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो खरपतवारों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए कीटों का, रोगजनकों का, अन्य जीवों का, प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग करना शामिल है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में कई प्रकार के कीटों का, रोगजनकों का, ठीक है, एवं इसके अलावा प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग किया जाता है खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए। भारतीय विज्ञान अकादमी के लिए एक दस्तावेज के अनुसार इस दृष्टिकोण का उद्देश्य खरपतवारों को नियंत्रित करना है, ना कि उनका उन्मूलन करना है, बल्कि वृद्धि और फैलाव को सीमित करना है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत केवल खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, उनको केवल कंट्रोल किया जाता है, बल्कि उनका इरेडिकेशन नहीं किया जाता है। केवल उनकी जो है वो खरपतवारों को वृद्धि एवं विकास को रोका जाता है, बल्कि उनको जड़ से नियंत्रित नहीं किया जाता है। ठीक है, यह एक जो है वो अच्छी है, सरल विधि है और किस टिकाऊ विधि है, पर्यावरण के अनुकूल का तरीका है आक्रामक प्रजातियों को निपटने के लिए। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये एक प्रकार की कम खर्चीली विधि है, प्राकृतिक नियंत्रण हो जाता है, पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, मतलब इसमें पर्यावरण के इन्वायरमेंट को फ्रेंडली है, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो ये विधि बहुत ही अच्छी विधि है, जिसमें हम कीटों का, रोगजनकों का एवं प्राकृतिक शत्रुओं के माध्यम से खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं। इसे हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रयोग जो है वो हम जो है आपके फॉरेस्ट्रीज में, वनों में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक टिकाऊ विधि है। ठीक है, ये क्या है, सस्टेनेबल कंट्रोल के अंतर्गत आती है। इसके बाद केमिकल कंट्रोल की बात करें, केमिकल वीड कंट्रोल की, तो कृषि और वानिकी में परिस्थितियों में अवांछनीय पौधों, खरपतवार को मारने या उनकी वृद्धि को बाधित करने के लिए शाकनाशियों का उपयोग किया जाता है। तो रासायनिक कंट्रोल में, केमिकल कंट्रोल में कई प्रकार के ऐसे रसायन आते हैं जिसको हम हर्बिसाइड्स कहते हैं, यानी कि जो शाकनाशी जिसको कहते हैं, खरपतवारों को जो मारते हैं उसे क्या कहा जाता है, हर्बिसाइड्स कहते हैं। तो कई प्रकार के केमिकल्स आते हैं, कई प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं जो कि खरपतवारों को किल कर देते हैं, मार देते हैं, जिसे हम हर्बिसाइड कहते हैं। उनका उपयोग रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है। तो हर्बिसाइड्स के माध्यम से हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उन पर, मिट्टी पर ठीक है, रासायनिक एजेंट का प्रयोग किया जाता है,
जो प्रायः खरपतवार प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का हिस्सा होते हैं। तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि जैसे ही उसके संपर्क में आते हैं, खरपतवार जैसे ही उन रसायन के संपर्क में आते हैं वो मर जाते हैं और खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। तो ये कई प्रकार के हर्बिसाइड्स आते हैं, इनका कई प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, एक तो कॉन्टेक्ट होते हैं, एक सिस्टमेटिक होते हैं। कॉन्टेक्ट जो संपर्क में आने से किल कर देते हैं खरपतवारों को, और जो सिस्टमेटिक होते हैं वो उनके सिस्टम में जा कर के खरपतवारों को मारते हैं। ठीक है, तो एग्रोनॉमी में इसमें आप डिटेल से जो है इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो हर्बिसाइड्स के माध्यम से, रसायन के माध्यम से खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है, तो ये आपका रासायनिक खरपतवार नियंत्रण कहा जाता है। ये प्रकृति के लिए नुकसानदायक होता है, पर्यावरण के कई सारे जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायी होता है, क्योंकि इसमें घातक रसायन होते हैं जो वातावरण में फैल करके सांस के माध्यम से ह्यूमंस भी, ठीक है, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, लाभकारी जीवों के अंदर, कीटों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनको भी जो है वो किल कर देते हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, मानव में भी कई प्रकार के बीमारी कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं, हवा को प्रदूषित कर देते हैं। तो इसलिए कम से कम रासायनिक विधियों का उपयोग जो है वो खरपतवार नियंत्रण के लिए करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो वनों में खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे क्लीनिंग की, बात की जाए, सफाई की बात की जाए। ठीक है, तो इसमें निम्न प्रजातियों, आरोही पौधों और अन्य अतिवृद्धि को हटाना शामिल है जो चयनित वृक्षों को विकास में बाधा डालते हैं। तो क्लीनिंग की बात की जाए तो डिफरेंट टाइप्स की जो वनस्पतियां हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स की वनस्पतियां हैं, गंदगी है, उसको वनों से हटाना वो क्लीनिंग कहलाता है, जो कि पौधों और अन्य अतिवृद्धि जो कि वनों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, जो कि वनों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, उन वनस्पतियों को, उन पेड़ पौधों को, उन अवांछनीय गंदगी को, मतलब कि कई प्रकार की गंदगी भी आ जाती है। जैसे लोग वनों में घूमने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ जाते हैं, अपने साथ लाते हैं, तो उनको भी साफ़ सफाई करना, उन सभी को हटाना जो वनों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, उसे हम क्लीनिंग कहते हैं या साफ़ सफाई कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो वनों में जो तमाम प्रकार की अवांछनीय वनस्पतियां हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जो कि वनों की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, उनको हटाना क्लीनिंग कहलाता है, यानी कि साफ़ सफाई करना कहलाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है। अब इसके बाद थिनिंग की बात की जाए, थिनिंग का मतलब पतला करना, या फिर हम कह सकते हैं विरलीकरण करना भी हो सकता है। ठीक है, विरलीकरण भी हिंदी में इसको बोला जाता है। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा को कम करने, स्वच्छता से सुधार करने, नुकसान को बचाने तथा शेष वांछनीय वृक्षों को वृद्धि और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए वृक्षों को हटाने की प्रक्रिया थिनिंग कहलाती है। तो आप देखते होंगे छात्रों कि जैसे कि बहुत सारे जो वन हैं बिल्कुल घने होते हैं, ठीक है, सक्रिय पौधे होते हैं, क्योंकि उनको लगाया नहीं जाता, स्वयं उगाते हैं। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, प्राकृतिक वन होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे पेड़ पौधे एक साथ उगाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सघनता आ जाती है उसमें, उसका हाई डेंसिटी में पेड़ पौधे उगाते हैं। तो जब हाई डेंसिटी एक सघनता आ जाती है तो पौधे आपस में स्थान के लिए कंपटीशन करते हैं, सही से पौधों की वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाती है, पोषक तत्व को एक आपस में बढ़ जाते हैं, उनका जो डायमीटर है वो सही से मोटाई, पौधे की क्राउन अच्छे से नहीं वृद्धि कर पाती है। क्राउन का मतलब क्या है, ऊपरी सिरा जो होता है, छत्रक जिसको बोलते हैं, तो ऊपरी सतह उनका सही से वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता है। उनकी जो शाखाएं होती हैं वो सही से वृद्धि एवं विकास नहीं कर पाती हैं। उनका जो तने का डायमीटर होता है वो भी उनकी उचित मोटाई नहीं प्राप्त कर पाता है, जिससे कि पौधों से अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो जिसके लिए
थिनिंग बहुत आवश्यक होती है। जो पतले पेड़ हैं, रोगग्रसित पेड़ हैं, ज़्यादा घने पेड़ हैं, पेड़ों के बीच में आपस में निश्चित दूरी रखने के लिए जो पेड़ पौधे आते हैं उनको काट छांट के अलग कर दिया जाता है। मतलब कि पौधों को एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है, उनकी सघनता को एक आदर्श सघनता रखी जाती है, जिससे कि पौधों में सही रूप से प्रकाश का आवागमन हो सके, ठीक है, हवा का आवागमन हो सके, बीमारियों का प्रकोप कम हो, कीटों का प्रकोप कम हो। तो इस प्रकार से अच्छे उत्पादन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विरलीकरण करना, ठीक है, या थिनिंग करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो पौधों की एक अच्छी वृद्धि के लिए, क्राउन के समुचित विकास के लिए, तनों की समुचित मोटाई करने के लिए जो पतले पेड़ पौधे रोगग्रसित हैं, ज़्यादा घनत्व वाले पौधे हैं, उनको अलग करना ही क्या कहलाता है? विरलीकरण कहलाता है। विरलीकरण वनों में इसलिए आवश्यक है कि वनों की प्रॉपर वृद्धि एवं विकास होता है, वनों से अच्छा उत्पादन, अच्छे मोटे पेड़ पौधे जो है वो लिए जा सकते हैं, इसीलिए वनों में थिनिंग आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से कि इस प्रकार से जो बीच बीच में घने जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि आपस में क्या होता है, वनों में डालें टकराती रहती हैं, शाखाएं टकराती रहती हैं, जो उनका ऊपरी भाग है जिसको क्राउन कहते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, जिससे पेड़ बगल के पेड़ पौधे पतले रह जाते हैं, सही से उनकी मोटाई नहीं हो पाती है, ठीक है, जिससे अच्छा उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। इसलिए वनों में थिनिंग बहुत ही आवश्यक होती है। इमेज में आप देख सकते हैं जो अवांछनीय पेड़ पौधे हैं, बीच में पतले पेड़ पौधे हैं, उनको काट छांट के जो है वो अलग कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? थिनिंग कहते हैं, या फिर विरलीकरण करना, विरल करना जो है वो बोला जाता है। आई होप बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब बात करें, ब्रशिंग की बात की जाए, ठीक है, ब्रशिंग की बात करें तो शंकुधारी वृक्षों से निचली शाखाओं को हटाना, आमतौर पर 2 मीटर की ऊंचाई तक वृक्षारोपण तक पहुंच प्राप्त करने और आकार और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ब्रशिंग जो है वो की जाती है। तो ब्रशिंग की प्रक्रिया है जो किसमें की जाती है? शंकुधारी वृक्षों में, वृक्ष धड़ से निचली शाखाओं को हटाने में की जाती है, आमतौर पर 2 मीटर। तो शंकुधारी वनों में जो निचली शाखाएं होती हैं, ज़मीन से 2 मीटर की ऊंचाई पर जो शाखाएं होती हैं, उनको काट छाट के जो अलग करने की जो क्रिया होती है उसे हम ब्रशिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी वनों की आकार को बढ़ाने के लिए, पेड़ पौधों के आकार के सही विकास के लिए, ठीक है, तनों की अच्छी मोटाई के लिए, तनों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, पेड़ पौधों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ब्रशिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। तो ये भी एक प्रक्रिया है, ये भी आपका टेनिंग ऑपरेशन है आपके फॉरेस्ट के अंतर्गत। अब हम प्रूनिंग की बात करें। प्रूनिंग का मतलब होता है छटाई करना, कटाई छटाई करना। तो पेड़ के आकार को सुधारने, लकड़ी की गुणवत्ता को बढ़ाने और कई शाखाओं को हटाने के लिए पार्श्व शाखाओं को हटाना क्या कहलाता है? प्रूनिंग कहलाता है। तो प्रूनिंग जो है वो फॉरेस्ट्रीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, ठीक है। वन के पौधों में, वनों वाले पौधों में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, ठीक है, जो कि आपस में उलझ जाती हैं, ठीक है, जिससे जो तने की मोटाई है वो सही से नहीं हो पाती है, ठीक है। और क्या होता है कि बहुत सारे सघन वन होते हैं जहाँ पर हवा का प्रवेश सही से नहीं हो पाता, प्रकाश का प्रवेश सही से नहीं हो पाता है। जब हवा और प्रकाश का प्रवेश उसके अंदर नहीं हो पाता है तो बहुत सारी बीमारियाँ, ठीक है, बीमारियाँ फैल जाती हैं, पौधे रोगग्रसित हो जाते हैं, तमाम प्रकार के कीटों का प्रकोप हो जाता है, ठीक है। तो और क्या चीज़ है कि वनों की वृद्धि, सही से पेड़ पौधों की वृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता है, तो सही से पौधों की वृद्धि एवं विकास का प्रमोट करने के लिए, पौधों को स्वस्थ रखने के लिए वनों को काट छांट की आवश्यकता होती है, कटाई छटाई की आवश्यकता होती है। जो रोगग्रसित टहनियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसको काट छांट के अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और उलझी हुई जो शाखाएं होती हैं, आपस में एक दूसरे फंसी होती हैं, अवांछनीय बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं जो कि एक निश्चित स्थान को घेर लेती हैं, उनको भी काट छांट दिया जाता है, जिससे कि ऊपरी शाखाओं की वृद्धि एवं विकास
अच्छी होती है और एक वनों की अच्छी ऊंचाई होती है और अच्छी मोटाई हो जाती है पेड़ पौधों की, जिससे उत्पादन भी बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इसलिए वनों में छटाई जो है वो कटाई छटाई बहुत ही आवश्यक है, समय समय पर काट छांट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अवांछनीय शाखाएं हैं उनको काट करके अलग करना ही छटाई कहलाता है। ठीक है, तो वनों में छटाई और कटाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है वनों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, वनों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए। ठीक है, अब हम बात करें कि कटिंग क्लाइंबर्स की बात करें तो ये जो कटाई छटाई होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे क्लाइंबर्स की कटिंग करना, तो क्लाइंबर्स में लकड़ी की लताओं को काटना जो पेड़ों का गला घोट सकती हैं तथा नुकसान पहुंचा सकती हैं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय जंगलों में। तो उष्णकटिबंधीय जंगलों में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, आपस में उलझी होती हैं। तो जो क्लाइंबर्स होती हैं, लताएं होती हैं, थोड़ा उन टहनियों को छांटना, आसपास की टहनियों को छांटना क्या कहलाता है? क्लाइंबर्स कटिंग जो है वो कहलाता है। ठीक है, अब इम्प्रूव्ड कटिंग की बात करें, सुधार कटाई क्या होती है? तो शेष वृक्षों की वृद्धि के लिए रोगग्रस्त, क्षतिग्रस्त तथा अन्य वांछनीय वृक्षों को हटाना। ठीक है, तो अच्छे वृद्धि एवं विकास के लिए जो कीटग्रस्त पौधे हैं, रोगग्रस्त पौधे हैं, ठीक है, अच्छी वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, उनको काट छांट के अलग करना क्या कहलाता है? इम्प्रूव्ड कटिंग जो है वो कहलाता है। तो ये भी बहुत अच्छा गुड ऑपरेशन होता है फॉरेस्ट्रीज के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे पर्पस ऑफ कंडक्टिंग द टेंडर ऑपरेशन। बात करेंगे कि क्या उद्देश्य होते हैं। तो क्या कह सकते हैं? टेंडिंग ऑपरेशंस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या उद्देश्य हैं, या वनों की देखभाल के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टेंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेंडिंग ऑपरेशन। अब बात करेंगे कि स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोट द हेल्थी डेवलपमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे टेंडिंग ऑपरेशंस का पहला उद्देश्य है स्वस्थ विकास को प्रमोट करना। ठीक है, स्वस्थ विकास को कैसे प्रमोट किया जाता है? कि वांछित वृक्षों के विकास के लिए स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, तो समय समय पर वनों की काट छांट, उनकी साफ सफाई, उनकी प्रूनिंग करके हम स्वस्थ पौधों को प्रमोट कर सकते हैं, स्वस्थ पौधों की वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला क्या है? उपज बढ़ाना, इंक्रीज ऑफ द यील्ड। तो किसी विशिष्ट क्षेत्र से निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता वाली लकड़ी और ईंधन की लकड़ी की अधिकतम उपज प्राप्त करना। ठीक है, तो जब वनों, आप बताइए, जब वनों की सही समय पर देखभाल होगी, ठीक है, उनको कीट एवं रोग से सुरक्षा होगी, सही से उनकी काट छांट होगी, तो जाहिर सी बात है कि वनों से अच्छा उत्पादन लिया जा सकेगा। वनों का उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा, पौधों की मोटाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी और अच्छे गुणवत्ता वाले जो है वो पेड़ जो है वो लकड़ियां प्राप्त की जा सकेंगी। तो इस प्रकार से उत्पादन में क्या होगा? वृद्धि होगा। तो अच्छे देखभाल से, अच्छे टेंडिंग ऑपरेशन से इसकी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। बात करेंगे कि लकड़ी की गुणवत्ता में वृद्धि की, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ वुड। ठीक है, तो वृक्ष के स्वरूप में सुधार करना, दोषों को कम करना तथा उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी का उत्पादन प्राप्त करना। ठीक है, तो ये बताइए कि जैसे कि पूछ रहा है कि लकड़ी की गुणवत्ता में वृद्धि करना, जब उनकी सही समय पर रोग ग्रसित टहनियों को अलग किया जाएगा, कीटों से बचाया जाएगा और उचित देखभाल उनकी की जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो लकड़ी होगी, ठीक है, उसकी गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी की होगी, उसकी मोटाई अच्छी होगी, उसकी ऊंचाई अच्छी होगी, चौड़ाई अच्छी होगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है वो वनों की सही समय पर काट छांट, खरपतवार नियंत्रण, साफ सफाई, प्रूनिंग, कटाई छटाई का अगर ध्यान देंगे तो जो लकड़ी प्राप्त होगी वनों से, उसकी गुणवत्ता क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, तो गुणवत्ता में वृद्धि करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रतिस्पर्धा कम करना, ठीक है,
रिड्यूस कंपटीशन की बात करें तो संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करना, जिससे पसंदीदा पेड़ों का अधिक तेज़ी से बढ़ने की अनुमति मिल सके। ठीक है, तो वनों के अंदर क्या है, फॉरेस्ट में, जंगल में कई सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत प्रकार की वनस्पतियां हैं। तो जो अच्छी गुणवत्ता वाले पेड़ पौधे हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं, केवल उनको रखा जाता है, और जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लकड़ियां नहीं हैं, पेड़ पौधे नहीं हैं, उनको काट छांट के अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो अच्छे पौधे होते हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो ज़्यादा बेटर होते हैं, मार्केट वैल्यू जिनकी ज़्यादा अच्छी होती है, उन्हीं पेड़ पौधों को रखा जाता है और उन्हीं की सही देखभाल की जाती है, उनका सही टेंडिंग ऑपरेशन किया जाता है, जिससे कि अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, और अच्छा लाभ भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है वो हम जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, पेड़ पौधों के साथ जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, अवांछनीय पेड़ पौधे हैं, लो प्रोडक्शन वाले हैं, जिनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत अच्छा नहीं है, उनको हम अलग कर देते हैं, और जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लकड़ी देने वाले पेड़ पौधे हैं उनको रखते हैं, जिससे कि उत्पादन को इंक्रीज़ किया सकते और वनों से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो प्राप्त किया जा सके। ये प्रमुख उद्देश्य होते हैं हमारे टेंडिंग ऑपरेशन के। ठीक है, आज हमने आपको पढ़ाया कि टेंडिंग ऑपरेशन क्या होते हैं, टेंडिंग ऑपरेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टेंडिंग ऑपरेशंस फॉरेस्ट्रीज़ में किए जाते हैं, और टेंडिंग ऑपरेशंस के प्रमुख क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो टेंडिंग ऑपरेशन आज आपका यहीं पर समाप्त होता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जो PDF है हमारे RBS महाविद्यालय के आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप डाउनलोड करके उसे आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप डेली हमारे साथ जुड़ें, लाइव क्लासेस में रहें, वीडियो क्लास को देखें और ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।